Hey, hello friends. I'm Chanchal and today we discuss रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब इंटरप्रेन्योर का क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन इज़ फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल। फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल मतलब कैपिटल को फॉर्मुलेट किया जाता है। मतलब जो कैपिटल अनइन्वेस्टेड है उसको, कैपिटल का यहाँ पे हम क्या टर्म ले रहे हैं, कैपिटल का टर्म हम ले रहे हैं मनी। जो मनी हमारी सेविंग्स है उनको हम क्या करते हैं, एज एन इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम बेसिकली बात किसकी कर रहे हैं, रूरल, मतलब जो विलेज में इंटरप्रेन्योर्स है उनकी बात कर रहे हैं, जो विलेज में रह के अपना खुद का एक इंडस्ट्री स्टैब्लिश करते हैं या करना चाहते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल, वो खुद की रखी हुई मनी को इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस के अंदर। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज जॉब क्रिएटर एंड जॉब प्रोवाइडर। वो जॉब को क्रिएट करते हैं। क्रिएट कैसे करते हैं, अपनी खुद की इंडस्ट्री को डाल के उन्होंने जॉब को क्रिएट किया। एंड प्रोवाइडर मतलब लोगों को इनवाइट करते हैं कि वो जॉब करे, काम करे उनकी इंडस्ट्री में, उनके बिजनेस में। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल डेवलपमेंट को बैलेंस करना मतलब वही है, हम इकोनॉमिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। इक्वल करना इकोनॉमिक पावर को, मतलब हम बेसिकली क्या वर्ड यूज़ करते हैं, अमीर और ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहे हैं। तो उस चीज़ को एक बैलेंस आउट करना। जब विलेज में इंडस्ट्रीज लगेंगी, एक पर्टिकुलर पर्सन अपनी इंटरप्रेन्योरियल स्किल के साथ आगे आएगा और अपना खुद का बिजनेस सेट करेगा। ऑन दैट टाइम इनफ पावर आएगी इंडिया के अंदर। पावर के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं, नॉट ओनली पावर, रीजनल डेवलपमेंट भी होगा, उस पर्टिकुलर रीजन का डेवलपमेंट भी होगा। इसका हम बेसिक से एग्जांपल लेते हैं। मैंने कोई इंडस्ट्री एक पर्टिकुलर शहर में स्टैब्लिश की है, गांव में स्टैब्लिश किया। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ भिवानी का। इनफ वो स्टैब्लिश्ड है और डेवलप्ड भी है, लेकिन लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, भिवानी हरियाणा में एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो वो अगर कोई इंडस्ट्री बना रही है, उसने एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री लगाई, वो इंडस्ट्री का सप्लाई कहाँ कहाँ कर रही है, वो पंजाब में कर रही है, राजस्थान में कर रही है और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे एज ऑन कर रही है, वो सप्लाई प्रोवाइड करवा रही है। तो उससे क्या है, रीजनल डेवलपमेंट हो रहा है। क्योंकि रीजन, वो पर्टिकुलर रीजन डेवलप्ड कैसे हो रहा है, हमें रोड्स की ज़रूरत होगी ताकि हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह ला सके। वो बिजनेस क्या करेगा, जैसे जैसे प्रॉफिट अर्न करेगा वो डेवलपमेंट करेगा, स्कूल्स ओपन करेगा, कॉलेजेस ओपन करेगा। ठीक है, तो क्या है, डेवलप्ड हो रहा है वो पर्टिकुलर रीजन। अगर हम गुरुग्राम की बात करें या गुड़गांव जो हम बेसिकली जानते हैं, वो इसी तरीके से ग्रो हुआ है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज करता है। इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर होगी, लोगों के हाथ में पैसा होगा, तो ही वो परचेज करेंगे। उससे क्या होगा, डेवलप्ड होगा पूरा नेशन। सेल्फ रिलायंट का अगर हम बेसिक सा मतलब लेके चले, नेशनल सेल्फ रिलायंट का मतलब फॉरेन इंडिपेंडेंस। फॉरेन से हमारी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी। मतलब अगर हमें कोई भी अच्छा इक्विपमेंट चाहिए होता है, हम क्या कहते हैं, फॉरेन की कोई कंपनी है वहाँ से ले लेते हैं, मैकडोनल्ड से परचेज कर लेते हैं। हमें खाना खाना है तो हम क्या कहते हैं, मैकडोनल्ड का बर्गर खा लेते हैं। इंडियन नहीं है, वो एक फॉरेन कंपनी है। लेकिन अगर हम वहीं पे कहें हम बीकानेर का डोसा खाते हैं या बीकानेर की कोई स्पेसिफिक डिश खाते हैं, तो हम नेशनल सेल्फ रिलायंट रहते हैं। वहीं पे अगर हम एग्जांपल ले, गांव में अगर कोई हम पर्टिकुलर इंडस्ट्री सेट करें शूज़ की, तो वो शूज़ क्या है, ऑल ओवर इंडिया हम सप्लाई कर रहे हैं, उससे हम सेल्फ रिलायंट हुए हैं। मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी डिमांड है, तभी उसकी सप्लाई हो रही है। हमारा बेसिक क्या है, डिमांड को फुलफिल करना विया सप्लाई। हम यहाँ पे बात ले लेते हैं मेडिसिन्स की। ठीक है, मेडिसिन्स में हम मेडिसिन खुद क्रिएट कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं और उसको सप्लाई कर रहे हैं, तो हमें फॉरेन से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इम्पोर्ट इज़ नलिफाई। हम क्या करते हैं, हमेशा इंपोर्ट करते हैं, मशीनरी के केस में इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हम खुद ही R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने लग जाएं, फॉरेन से हमें मंगवाना ही नहीं पड़ेगा। प्लांट प्रोडक्शन, वही बात आ गई, डिमांड मस्ट बी इक्वल टू सप्लाई। या फिर रीजनल डेवलपमेंट होगा,
इकोनॉमी डेवलप्ड होगी, हम ज़्यादा मैन्युफैक्चर करने लगेंगे, लोगों के पास ज़्यादा चॉइसेस आएगी, तो कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई के इक्वल आएगी, प्रोडक्शन जो है इंक्रीज होगा। क्योंकि हम ये कहते हैं ना, जब तक हमारी डिमांड नहीं होगी कोई भी सेलर कोई भी इंडस्ट्री सप्लाई नहीं कर सकती। दैट इज़ द रीज़न। तो इसलिए यहाँ पर प्लान्ड प्रोडक्शन बोला गया है, जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड हो उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करना। और अगर आप बेसिकली गांव की आसपास के एरिया के देखोगे ना, तो वो इसी बेस पे डिपेंड होते हैं। कम टू द सेकेंड पार्ट, बिल्डिंग। मतलब कि एक इंटरप्रेन्योर कैसे बनता है, इंटरप्रेन्योरशिप को कैसे डेवलप किया जाता है। इसकी बेसिकली दो अप्रोचेज हैं, इंडिविजुअल अप्रोच एंड ग्रुप अप्रोच। इंडिविजुअल अप्रोच में क्या होता है, आइडेंटिफाई द इंडस्ट्रियल स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन में क्या स्किल्स है उसको आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करने के साथ साथ उसको सर्विसेज प्रोवाइड करना, सर्विसेज लाइक मनी प्रोवाइड करना। यहाँ पर हम बेसिकली किस इंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं, जो रूरल एरिया में, जो विलेजेस में है, ठीक है। ग्रुप अप्रोच में मतलब पर्टिकुलर मास यहाँ पे मतलब एक ग्रुप को, एक हुज पॉपुलेशन को मोटिवेट करना, उनको इंड्यूस करना इंटरप्रेन्योरशिप, उनको सिखाना चीज़ें। जैसे कि ब्यूटिशियन है, ये अपने आप में एक इंटरप्रेन्योरियल स्किल है। अगर हम गांव में, अगर हम बेसिकली देखें, कुछ टाइम पहले एक स्कीम चलाई थी गवर्नमेंट ने कि गांव में सेंटर्स खोले गए थे। सेंटर कौन से थे, सिलाई सेंटर हो गया, ब्यूटिशियन का वर्क सिखाया जाता था। वो क्या एक ग्रुप अप्रोच है, आपको सिखाया जा रहा है ताकि आप सर्विसेज या फिर उस पर्टिकुलर एरिया को डिफरेंट टर्मोलॉजीज प्रोवाइड कर सको, डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड कर सको, या तो प्रोडक्ट बेस या फिर प्रोजेक्ट और सर्विसेज बेस। नाउ कम टू द रूरल इंटरप्रेन्योरशिप को कैसे इम्प्रूव किया जाता है। इम्प्रूवाइजेशन, इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से स्टेप हमें लेनी चाहिए फॉर रूरल इंटरप्रेन्योर। सबसे पहला क्या, आइडेंटिफाई ऑफ पोटेंशियल इंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी। हमें पता है कि हर एक इंडस्ट्री में, हर एक जगह पर इंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है। अगर हम किसी गांव में भी जाते हैं, इंटरप्रेन्योर बेसिकली होता क्या है, हमारा इंटरेस्ट एरिया क्या है। मैं अपने अंदर, मेरे को टीचिंग करना पसंद है, तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटी है, एज एन इंटरप्रेन्योरियल बनने की एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आइडेंटिफाई करना अपनी पोटेंशियल इंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी और स्किल्स, अपनी स्किल्स को पहचानना। सेकेंड वन इज ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन। अब इसके लिए मुझे ये है कि हाँ, टीचिंग मैं अपना करियर बना सकती हूँ टीचिंग के अंदर, तो उसके लिए क्या है, मैंने हर एक स्टेप डिसाइड किया, कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, ट्रेनिंग कहाँ से लेनी है, ट्रेनिंग सेंटर्स कैसे होने चाहिए। अगर मैं सिलाई सेंटर की जो मैंने बात की थी, तो वो उसमें क्या था, ट्रेनिंग सेंटर्स को सेटअप किया गया था, लोगों को मोटिवेट किया गया कि आपको इंटरप्रेन्योर होना चाहिए। उस अकॉर्डिंग, उस बेसिस पे उन्होंने क्या किया, ट्रेनिंग सेंटर्स प्रोवाइड किए गए। मास मीडिया टू एजुकेट द रूरल कमोडिटी, मतलब कि एक बहुत बड़े अमाउंट पे लोगों को सिखाया गया, ट्रेनिंग दी गई, उनको एक पर्टिकुलर स्किल में, वो कहते हैं ना, निपुण करना, मतलब उनको एक इफेक्टिव मैनर में एफिशिएंट करना, ठीक है। परसेप्शन ऑफ रिस्क, उसके बाद ये देखना कि रिस्क कितना हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, अगर हम बेसिक से एक एग्जांपल लेती हूँ इन सब पॉइंट्स को डेडिकेट करते हुए, मुझे मेकअप करना पसंद है, दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। मैंने देखा कि हाँ, आसपास गांव में 4-5 बंदों को और पसंद है, या 10-12 लड़कियों को मेकअप करना पसंद है, ठीक है। देन गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर, मैंने क्या किया, उनको मोटिवेट किया कि हम सब मिलके एक साथ जाते हैं, गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई हुई है, ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पे है, हम वहाँ पे जाके ट्रेनिंग लेते हैं। मैंने क्या किया, ट्रेनिंग के लिए उनको मोटिवेट किया, देन उनको एजुकेट किया। एजुकेट करने के बाद मैंने ये कहा कि उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि हम लोग सीख तो लेंगे, लेकिन उसके बाद रिस्क क्या रहेगा, ठीक है। मतलब मेकअप किट लेके आना, हर एक चीज़, हर एक सर्विसेज के पीछे प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो कहाँ से हम लेके आएंगे, कितने अमाउंट में लेके आएंगे, कॉस्ट क्या पड़ जाएगी, तो वो रिस्क हुआ ना, मनी हमारी डूब भी सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने डेवलप किया। नेक्स्ट वन आता है सेफगार्ड ऑफ वर्कर्स इंटरेस्ट, मतलब जो काम कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट को भी सेफगार्ड करना, ताकि वो अपने आप को, ये शोषण नहीं हो रहा है इस तरीके से ना समझे कि उनको
उनका शोषण किया जा रहा है, उनको गलत समझा जा रहा है। मॉनिटरिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, हमने एक पर्टिकुलर जगह ऐसा डेवलपमेंट प्रोग्राम किया तो उसकी क्या रहा, उसको देखना कि वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अगर वो सक्सेसफुल हुआ, मैंने एक पर्टिकुलर प्लेस पे उसको किया, देन उसको डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे अप्लाई कर दिया। जैसे कोचिंग सेंटर है, मैंने हरियाणा में एक छोटी सी जगह पर अप्लाई किया, उसके बाद वो कोचिंग सेंटर में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर अवेलेबल करवा दिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज़ टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट यानी मनी, टाइम पे उनको अवेलेबल करवाना। इसके लिए काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करती है। वो इंस्टीट्यूट भी है, नॉन इंस्टीट्यूशनल, मतलब बैंक्स भी हो गए, जिसमें सिड भी हो गया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक हो गए। इस तरीके से काफ़ी बैंक्स हैं, या फिर आप पर्सनल लोन ले सकते हो। तो किस तरीके से आप टाइमली अवेलेबल करवा रहे हो क्रेडिट को यानी मनी को। That's all about my today's video. I hope you like my video. If you like my video, give me a big thumbs up and don't forget to share, subscribe my channel. Thank you.